हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस इन चैप्टर 5 हम चैप्टर 5 स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज़ वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट हम कंपाउंड स्टडी कर रहे थे, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसी में से एक हमारा है वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट टुडे टॉपिक इज़ वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? Na2CO3.10H2O। नाउ स्टूडेंट एट फर्स्ट कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो स्टूडेंट केमिकल नेम कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, सोडियम Na2, कार्बोनेट फॉर्मूला CO3 Na2CO3.10 10 मोलिकुल 10 जो मोलिकुल होते हैं 10 नंबर्स को स्टूडेंट केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? डेका। 1 मोलिकुल को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। तो 10 मोलिकुल को हम स्पीक करते हैं डेका। तो नाउ हाइड्रेट मोलिकुल ऑफ वाटर को कैसे स्पीक करेंगे? हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नाउ स्टूडेंट अनोदर नेम क्या रहेगा? क्लॉथ क्लीनिंग सोडा। तो स्टूडेंट जैसे इसके नेम से पता लग रहा है वॉशिंग सोडा, ये क्लॉथ वगैरह को वॉश करने में यूज होता है। तो स्टूडेंट क्या हो गया? क्लॉथ क्लीनिंग सोडा। नाउ स्टूडेंट अब हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन, हम वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट इट इज़ फॉर्म बाय द सॉल्वे प्रोसेस। तो स्टूडेंट वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? साल्वे मेथड्स या साल्वे प्रोसेस। इसका अनदर नेम है अमोनियम सोडा प्रोसेस। तो नाउ स्टूडेंट रिएक्शन एट फर्स्ट वी टेक NaCl को किस में डिजोल्व कर रहे हैं? वाटर में। हमारा क्या बन जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन। तो याद रखना स्टूडेंट, NaCl को जब भी वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन। नाउ देन ब्राइन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड बाय द अमोनिया गैस। उसमें से हम क्या फ्लो करते हैं? अमोनिया गैस फ्लो करते हैं। नाउ आफ्टर सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन बाय अमोनिया गैस वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसमें हम क्या पास करेंगे स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। देन इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस स्टूडेंट्स। नाउ ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। तो NaCO3 स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है? हमने ऑलरेडी इसका स्टडी कर सका। दिस इज फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब हम 2 मोलिक्यूल ऑफ बेकिंग सोडा को क्या करेंगे स्टूडेंट? हीटेड करेंगे। देन इट मेक सोडियम कार्बोनेट H2O वाटर एंड CO2। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इसमें वाटर मोलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रिलीज हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। नाउ सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टलाइजेशन। 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर्स को सोडियम कार्बोनेट की वन फॉर्मूला में क्या कर देंगे? कंबाइन। तो Na2CO3.10H2 इज फॉर्म। तो दिस मेथड इज सॉल्वे मेथड। तो हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, अमोनिया गैस पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड का पास किया, हमारा क्या बना? बेकिंग सोडा और अमोनिया क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने बेकिंग सोडा के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, उसको हीटअप किया, सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्टलाइज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर Na2CO3.10H2O। नाउ स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट सारे के सारे जितने भी हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? वाइट है। बस एक एक्सेप्शन हमारा कौन? ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या रहता है? येलो रहता है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्यूबल वाटर। सभी क्या है? सोल्यूबल वाटर है। इट्स सॉल्यूशन वाटर इज एल्कलाइन नेचर। इसका नेचर कैसा रहेगा? एल्कलाइन नेचर रहेगा स्टूडेंट। ऑन हीटिंग इट्स क्रिस्टल लॉस वाटर एंड गेट कन्वर्ट इनटू सोडा एस। स्टूडेंट जैसे इसको हम हीटअप करते हैं तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इवोपरेट हो जाएंगे और ओनली क्या बचेगा? सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O। तो मोर देन 373 केल्विन। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कितना रहेगा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में क्या रहेगा? ये 373 केल्विन। तो इस डिग्री टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं? इसको केल्विन पर हम इसको हीटअप करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? Na2CO3 एंड H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इवोपरेट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट यूज देखिए वॉशिंग सोडा का यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग। जैसे नेम से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, वॉशिंग क्लीनिंग पर्पज में यूज होगा। इन द मेकिंग ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास, सोप, बोरेक्स। ये जो अदर केमिकल कंपाउंड उनका मेकिंग करने के लिए कास्टिक सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, ग्लास, सोप, बोरेक्स बनाने में यूज होगा। नाउ कास्टिक सोडा फॉर्मूला होता है NaOH, बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaSCO3, ग्लास, सोप और बोरेक्स प्रिपेयर करने में। एज ए डिटर्जेंट बनने में भी यूज होता है स्टूडेंट। इन पेपर पेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होगा स्टूडेंट, टेक्सटाइल क्लॉथ इंडस्ट्री में। एज ए लेबोरेटरी एजेंट लैब्स वगैरह में भी यूज होता है स्टूडेंट। ये यूजेज हो गए, 5 यूजेस हो गए स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड एंड लास्ट कंपाउंड क्या है हमारा स्टूडेंट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला CaSO4.12H2O। तो स्टूडेंट इसका कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस
के नेम से इसको नॉन होता है स्टूडेंट, कॉमन नेम इसको। केमिकल नेम देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो स्टूडेंट केमिकल नेम कैसे बना, अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला बनता है कैल्शियम Ca सल्फेट SO4 डॉट हेमी, हाफ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हेमी बोलते हैं इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज। हाइड्रेट H2O रहेगा, हाइड्रेट ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, H2O को, तो CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। स्टूडेंट अगर हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट 2 और ये हाफ हाफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1, तो H2O, तो CaSO4 होल ब्रैकेट 2 डॉट H2, ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी फॉर्मूला, दोनों बहुत फॉर्मूला इज राइट। अनदर नेम क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म इसको किस नाम से करते हैं, POP नेम से इसको स्पीक करते हैं, P प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन देखिए स्टूडेंट, इजी है प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर बाय द जिप्सम। देखिए इट इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग जिप्सम। स्टूडेंट हम जिप्सम को करते हैं CaSO4 डॉट 2H2O, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में। यहाँ क्या है स्टूडेंट 2H2O, उसमें क्या रहता है हाफ H2O। 8393 केल्विन पर हम इसको हीटअप करते हैं। जिप्सम ले लिया हमने स्टूडेंट CaSO4 डॉट 2H2O, 8393 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बन जाएगा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ऑन हीटिंग जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म। नाउ स्टूडेंट अब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों, देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इट वाज मेड इन द पेरिस, और पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस बाय हीटिंग जिप्सम। सबसे पहले कहाँ बना था स्टूडेंट, पेरिस में बना था, और पेरिस क्या है कैपिटल ऑफ फ्रांस। उसमें हम वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, एट फर्स्ट हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम को क्या किया था हीटेड, सो इट इज नेम एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इसका नेम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हैंस इट इज ऑल्सो कोल्ड POP, इसलिए इसको क्या स्टूडेंट क्या स्पीक करते हैं POP स्पीक करते हैं। नाउ व्हेन हीट POP मोर देन 393 केल्विन, अगर स्टूडेंट हमने इससे ऊपर उसको मोर देन अगर 393 के ऊपर तो क्या बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट तो होल वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचा था वो भी क्या हो जाएगा, होल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड एंड डेड बर्न्ट प्लास्टर इज ऑब्टेन। हमें क्या मिलेगा, डेड बर्न्ट प्लास्टर इज बॉर्न, यानी कि हमारा जो प्लास्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा कंप्लीट, और उसको क्या हो जाएगा डेड, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कंप्लीट चेंजेस हो जाएगी, डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म। नाउ स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी देखिए इसकी क्या है प्रॉपर्टी, इट इज ए वाइट स्लिक सॉलिड सब्सटेंस, स्लिक का मतलब होता है ग्लोसी, तो ये वाइट इन कलर में है स्टूडेंट्स। ऑन मिक्सिंग वाटर इन 15 to 20 मिनट इट बिकम हार्ड एंड सॉलिड। अगर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो इट बिकम हार्ड एंड सॉलिड, इट मीन्स POP में जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो अगेन कन्वर्ट इनटू जिप्सम। तो जिप्सम को हीटअप किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर में ऐड किया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट जिप्सम्स। नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस, नाउ यूजेज देखिए, इट इज यूज इन द मेकिंग प्लास्टर ऑफ रिपेयरिंग द क्रैक्ड बोन। स्टूडेंट जो हमारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन्स में उसको ठीक करने में इसका यूज होता है, मेडिकल एप्लीकेशन हो गया, इन द मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स में यूज होगा, डेंटल मेडिकल्स में होगा, डेंटल मेडिकल्स एप्लीकेशन में भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल लाइक स्टेचूज में भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेचूज वगैरह में भी हो जाएगा, फायर एक्सटिंगाइजर सब्सटेंस में भी हो जाएगा, आग वगैरह उसको बुझाने में भी यूज होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन सोप, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्लोइंग ऑन ए फैटी एसिड। स्टूडेंट इसको अच्छे से लर्न करना, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन है, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उनकी जो लॉन्ग चेन के क्या होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। सिंपल सिंगल सेंटेंस डेफिनेशन स्टूडेंट्स। नाउ द फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ C12 to C18 कार्बन एटम, एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड्स। जो स्टूडेंट फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो हमारा कार्बन चेन होती है उसमें कार्बन क्या होते हैं, कार्बन 12 से कार्बन 18 तक होते हैं। नाउ फर्स्ट फैटी एसिड ये हो गया हमारा स्टूडेंट, इट इज़ ए फॉर्मूला स्टेरिक एसिड। स्टूडेंट यहाँ लिखना स्टेरिक एसिड्स, ये आपका स्टूडेंट्स क्या रहेगा पैल्मेटिक एसिड्स, और ये क्या रहेगा स्टूडेंट ओलिक एसिड्स। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, स्टेरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड एंड ओलिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड्स। नाउ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ सोप बाय द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टूडेंट सोप का जो फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, वो किसके होता है, बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप आर मेड फ्रॉम द एनिमल फैट एंड वेजिटेबल। सबसे सिंपल डेफिनेशन रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात क्या है, सोप आर मेड फ्रॉम द एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। जो हमारे सोप होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हुआ सर मस्टर्ड ऑयल। तो सोप आर प्रिपेयर बाय द वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब द ऑयल्स विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्शन में ऑप्टेन होता है, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल। नाउ
सेकेंड लाइन स्टूडेंट देखिए प्रिपरेशन सल्फोनिफिकेशन, फैट एंड ऑयल आर हीटेड विद द एन्यूअस सॉल्यूशन। तो हम स्टूडेंट क्या ले लेंगे, ऑयल्स ले लिया हमने, जैसे मस्टर्ड ऑयल ले लिया, तो मस्टर्ड ऑयल इज हीटेड विद द एन्यूअस सॉल्यूशन और KOH सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हम उसको हीटअप कर सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हीटअप कर सकते हैं। दे फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, वो क्या बना लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और क्या बन जाएगा हमारा सोप एंड ग्लाइसिरोल्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोप एंड ग्लाइसिरोल बोथ आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं सल्फोनिफिकेशन। तो फैट एंड ऑयल आर हीटेड विद द एन्यूअस सॉल्यूशन, दे फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट, फैट एंड ऑयल ले लिया, फैट ऑयल एक्चुअल क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। एन्यूअस साथ हीट किया तो क्या बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप बन गया, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ग्लाइसिरोल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पे CH2CWR, CH2CWR, CH2COR, ये किसका फॉर्मूला का स्टूडेंट, फैटी एसिड का एग्जाम फॉर्मूला है। फिर हम क्या ले रहे हैं, एनियस सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसमें हीटअप किया तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 और C के बीच, ये इस कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो Na कहाँ जुड़ जाएगा, RCOO, और ये OH जुड़ के कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH2OH के साथ, CHOH के साथ CH2OH। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट CH2OH आ गया, CHOH आ गया, CH2OH ग्लाइसिरोल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, ये पूरा यहाँ से ब्रेक डाउन। नाउ RCOO, ये सोप का फॉर्मूला RCCO, तो 3 molecule ऑफ सोप आर प्रिपेयर्ड। सोप सेपरेट आउट ऑन द मिक्सिंग NaCl इन द रिएक्शन सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमारा सोप फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइसिरोल भी फॉर्म हो गया। तो सोप को ग्लाइसिरोल से फ्री करने के लिए, उससे रिमूव करने के लिए, सोप को ग्लाइसिरोल से सेपरेट करने के लिए हम क्या मिक्सअप कर रहे हैं स्टूडेंट, सोप सेपरेट आउट ऑन मिक्सिंग NaCl इन द रिएक्शन सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या मिला देंगे, उसमें NaCl मिला देंगे। तो स्टूडेंट एक कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन रिएक्शंस होती है, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, जो हम हायर क्लास में स्टडी करते हैं कॉमन आयन रिएक्शंस क्या होती है इन हायर क्लासेस। नाउ तो ग्लाइसिरोल एंड सोप बोथ आर फॉर्म ड्यूरिंग द सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, एंड नाउ सोप सेपरेट बाय this solution with the help of NaCl. We use NaCl for separation of soap from the reaction solutions. Now student हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप। स्ट्रक्चर ऑफ सोप देखिए स्टूडेंट, 2 पार्ट सोप मॉलिक्यूल्स, जो सोप का स्ट्रक्चर्स होता है वो स्टूडेंट 2 पार्ट से मेडअप होता है, 2 पार्ट उससे मेकअप होता है, मेडअप होता है। तो फर्स्ट देखिए नॉन पोलर टेल, और सेकंड क्या रहेगा स्टूडेंट, पोलर हेड। नॉन पोलर टेल एंड पोलर हेड, डिफरेंस देखिए क्या होता है इसमें। नॉन पोलर ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिपेलिंग कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। स्टूडेंट जो नॉन पोलर टेल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से ही ओनली मेडअप होती है। लॉन्ग हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिपेलिंग कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। ये स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिपेल करता है। हाइड्रोजन कार्बन से मेडअप एक लॉन्ग चेन होती है, और इसको अनदर नेम है हाइड्रोफोबिक। नाउ पोलर हेड देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सोप का सेकंड पार्ट पोलर हेड। एन आयनिक पार्ट विच इज वाटर अट्रैक्टिंग हाइड्रोफिलिक। स्टूडेंट ये क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है और वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और इसको अनदर नेम क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो नाउ स्टूडेंट देखिए मॉलिक्यूल में हम फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, C17H35 COO Na+। ये स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है, स्टेरिक सोल्ट का, स्टेरिक सोप का, सॉरी स्टेरिक सोप, सोडियम सोल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है सर। नाउ अब देखिए C17H35 COO Na+। तो स्टूडेंट ये जो डैश डैश ये क्या हो गया, हमारा पोलर हेड, आयनिक पार्ट है, इसमें आयन दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से मेडअप ये लॉन्ग चेन होगी स्टूडेंट, नॉन पोलर टेल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 2 पार्ट हो गए, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल्स। नाउ नोट पोटेशियम सोप आर मोर सॉफ्ट, जो पोटेशियम सोप होगा वो मोर सॉफ्ट होगा। दे आर इन द मेकिंग सेविंग सोप एंड शैम्पू, शैम्पू वगैरह बनाने में ये क्या होता है, यूज होता है स्टूडेंट। ग्लाइसरीन यूज फॉर द मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप, ये लिसन स्टूडेंट लर्न रखना, ग्लाइसरीन इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए हम स्टूडेंट किसका यूज करते हैं, ग्लाइसरीन का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लिमिटेशन ऑफ सोप। सोप परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन द सॉफ्ट वाटर बट कैन नॉट वर्क इट इन हार्ड वाटर। स्टूडेंट जो सोप होता है वो अपना क्लीनिंग एक्शन किस में शो करता है, ओनली सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वर्क जो वाटर होता है उसमें इज नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स सोप परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन द सॉफ्ट वाटर में करते हैं एंड कैन नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर। आप देखिए स्टूडेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, अगर कोई भी वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट तो वो स्टूडेंट क्या रहेगा, हार्ड वाटर। और कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट एब्सेंट तो वो क्या रहेगा स्टूडेंट, सॉफ्ट वाटर। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रिएक्ट विद द सोप फॉर्मिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट टू फैटी एसिड। तो स्टूडेंट कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से जैसे ही हार्ड वाटर का हम सोप मॉलिक्यूल के साथ यूज़ करते हैं तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, सोल्ट के कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, वो किससे रिएक्ट करते हैं? सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? स्कम बनाते हैं। स्कम क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो हमारा जो सोप मॉलिक्यूल क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड देखिए स्टूडेंट कैसे बनता है? C73H35COO। तो सोडियम स्टीरेट हुक सोप हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड हार्ड वाटर ले लिया हमने। तो स्टूडेंट ये क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम की जगह आ जाएगा, मैग्नीशियम किसकी जगह है? सोडियम। तो C17H35COO Mg प्लस NaCl। तो सोडियम मैग्नीशियम का क्या हो गया? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया। तो नाउ और ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन में कैल्शियम हो गया। तो नाउ ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्ट। इस वजह से हमारा जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में जो सोल्ट है वो सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते रहते हैं, हमारा सोप मॉलिक्यूल क्या होता रहता है? वेस्ट होता रहता है। सोप इज वेस्टेड इफ वाटर इज हार्ड, दस दे कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिटर्जेंट आर यूज। इस वजह से हमारा सोप क्या नहीं कर पाता? क्लीनिंग एक्शन शो नहीं कर पाता। किसमें? हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्ट है, वो सोप मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? वेस्ट करते रहते हैं। अब नाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी यूज डिटर्जेंट। हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? डिटर्जेंट का यूज करते हैं स्टूडेंट। डिटर्जेंट इन अ लैटिन वर्ड। स्टूडेंट डिटर्जेंट वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड विच मीन्स टू वाइप क्लीन। उसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन, क्लीन करना। नाउ डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनाइड। तो स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है? डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनाइड। सोप क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनाइड। दे आर सोडियम एल्काइल सल्फेट। क्या होता है? सोडियम एल्काइल सल्फेट। तो ROSO3N- Na+, इसका फॉर्मूला क्या? सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट RCCS5। इसको बेंजाइल, ये एल्काइल हो गया, ये बेंजाइल हो गया, सल्फोनेट और सोडियम। तो सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इसके फॉर्मूला के स्टूडेंट कॉमन फॉर्मूला है, लर्न करना इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ डिटर्जेंट हैव अनदर नेम। स्टूडेंट्स डिटर्जेंट को अनदर नेम भी होता है, क्या होता है? सोप प्लस सोप। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोप प्लस सोप। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अंडरलाइन करना स्टूडेंट। सोप प्लस सोप बिकॉज दे बिहेव लाइक सोप इन हैविंग क्लीनिंग प्रॉपर्टी। स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो सेम सोप जैसा होता है। क्यों? दे हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टी। जैसे सोप क्लीनिंग प्रॉपर्टी रहता है वैसे ही डिटर्जेंट क्या होता है? क्लीनिंग प्रॉपर्टी। बट दे डू नॉट कंटेन सोप लाइक सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बट दे डू नॉट कंटेन सोप लाइक सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है स्टूडेंट, दोनों क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं, केमिकल फॉर्मूला वाइज डिफरेंस। नाउ एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। स्टूडेंट एडवांटेज देखिए स्टूडेंट, डिटर्जेंट का क्या है एडवांटेज? डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इंसोल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विथ हार्ड वाटर। तो स्टूडेंट डिटर्जेंट इजिली यूज विथ हार्ड वाटर, इट मीन दिस शो क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। वो हार्ड वाटर में अपने क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं। नाउ डिसएडवांटेज देखिए स्टूडेंट, डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो क्या हुआ? इट वर्क विथ हार्ड वाटर। डिसएडवांटेज, डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल सो दिस पॉल्यूट रिवर एंड लेक वाटर। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल, नॉट बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज नहीं होते स्टूडेंट, सो देर इंक्रीज पॉल्यूशंस इन रिवर्स एंड इन सोइल। टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ डिटर्जेंट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीब्यूरेट आर ऑल्सो यूज। स्टूडेंट इनकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सोडियम परऑक्सीब्यूरेट। अच्छे से लर्न करना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सोडियम परऑक्सीब्यूरेट आर एडेड। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन देखिए स्टूडेंट, बोथ कंसिस्ट टू पार्ट। तो पहले स्टूडेंट देखिए, बोथ कंसिस्ट बाई टू पार्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सोप मॉलिक्यूल एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट बाय टू पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट एंड वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। वाटर रिपेलिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक स्टूडेंट। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है? इट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस एंड डस्ट पार्टिकल में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। नाउ सेकंड पार्ट क्या होता है? सोप मॉलिक्यूल का वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है स्टूडेंट, आयनिक पार्ट भी बोलते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, सोप एंड सल्फोनेट आयन एंड सल्फेट। सोप में ये कार्बोक्सिलिक आयन होंगे, COO -Na+ होगा, और सल्फोनेट में क्या होगा? SO3 -Na+ होगा स्टूडेंट। सल्फेट और कार्बोक्सिलिक आयन ये क्या रहेगा? आयनिक पार्ट, वाटर एक्टिंग पार्ट होता है। इट इज सोल्युबल इन वाटर। आयनिक पार्ट होता है वाटर में, क्या होता है स्टूडेंट? सोल्युबल होता है। वो किस में सोल्युबल होता है? ऑयल, ग्रीस एंड डस्ट पार्टिकल में सोल्युबल होता है। ये वाटर में सोल्युबल होता है बट इनसोल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। सोप एंड डिटर्जेंट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन बाय द मिसेल फॉर्मेशंस। तो स्टूडेंट्स जो सोप अपना क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन के थ्रू वो क्या करते हैं? अपने आप को क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं बाय द मिसेल फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? मिसेल फॉर्मेशंस।
तो नाउ देखिए स्टूडेंट, क्लीनिंग एक्शन बाय द मिसेल फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स सिस्टम से समझिए। फर्स्ट ऑफ मोस्ट डट, डट मतलब डस्ट इज ऑयली नेचर। जो हमारा डस्ट पार्टिकल स्टूडेंट वो क्या होता है, ऑयली नेचर होता है। जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स वो ऑयली नेचर, सो इजिली स्टिक टू द क्लॉथ फाइबर। इस वजह से हमारे जो क्लॉथ फाइबर क्या होते हैं, इजिली स्टिक कर जाते हैं स्टूडेंट ड्यू टू द ऑयली एंड ग्रीस नेचर। फर्स्टली सोप मोलिकुलर आर आयनाइज इन वाटर। हम पहले क्या करते हैं, वाटर में सोप मोलिकुल क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं। जब भी हम क्लॉथ वॉशिंग करते हैं स्टूडेंट, कपड़े धोते हैं, तो उस दौरान हम क्या लेते हैं, वाटर, क्लॉथ और सोप रहता है, तीनों चीज़ रहती है। तो एट फर्स्ट सोप मोलिकुल डिकम्पोज इन या आयनाइज इन वाटर मोलिकुल, वाटर से रिएक्ट करेगा। ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर क्या होती है स्टूडेंट, ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। कार्बन 17 हो गया, CH2 हो गया। तो देखिए ये जो वाला पार्ट है कार्बन हाइड्रोजन मैडम, नॉन पोलर टेल भी कहेंगे इसको। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग पार्ट हो गया। नॉन आयनिक पार्ट, आयंस नहीं है, नॉन आयनिक पार्ट। एंड हाइड्रोकार्बन चेन, इन चार में से एक नाम स्पीक कर सकते हैं कोई भी। इसमें देखो पोलर हेड हो गया स्टूडेंट, हाइड्रोफिलिक हो गया, वाटर अट्रैक्टिंग हुआ, आयनिक पार्ट, कोई सा भी एक स्पीक हो गया। 2 पार्ट हो गया स्टूडेंट। नाउ 1 पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज आयनिक, पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक, इट इज डिसॉल्व इन वाटर। तो ये पार्ट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा स्टूडेंट। एंड अदर पार्ट इज नॉन आयनिक, नॉन पोलर टेल, हाइड्रोफोबिक, इज डिजोल्व इन ऑयल। जो ये वाला पार्ट किसमें हो जाएगा, ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ द सोप मोलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मिसेल डायग्राम मिसेल्स। तो स्टूडेंट ऐसे मिसेल्स की फॉर्म में वो क्या कर लेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। मिसेल्स की फॉर्म में स्टूडेंट देखिए मिसेल्स बना लेंगे। डस्ट पार्टिकल रहेगा सेंटर में। ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट है, वो इससे अटैच हो गया। टेल पार्ट डस्ट पार्टिकल से अटैच होता है स्टूडेंट्स। नाउ और सोडियम पार्ट ये किससे अटैच हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट these parts are arranged such that hydrocarbon part is inward and negatively charged polar end is outward, so it is called micelle। तो स्टूडेंट मिसेल्स कैसे बन गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट इनवर्ड, हाइड्रो जो कार्बन पार्ट वो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, और नेगेटिवली चार्ज पोलर एंड इज आउटवर्ड, सो इट इज कॉल्ड मिसेल। इन मिसेल वन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज टूवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयनिंग एंड फेस आउटसाइड। एक पार्ट किसकी तरफ हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट के डस्ट पार्टिकल से हो गया, इनवर्ड हो गया, और एक क्या हो गया, आउटवर्ड। तो सोप मिसेल हेल्प इन द डिजोल्विंग द डस्ट इनटू वाटर। इस वजह से 1 पार्ट वाटर में हो रहा है, 1 पार्ट क्या हो रहा है, ऑयल में। तो डस्ट पार्टिकल्स की सोप मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हेल्प डिजोल्विंग द डस्ट इन द वाटर, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल वाटर से भी अटैच है और डस्ट से भी अच्छे से। तो इस वजह से अटैच होने की वजह से जो हमारी डस्ट है वो क्या होती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ऑन राइजनिंग विथ वाटर सोप इज वॉश्ड ऑफ। नाउ लिफ्ट द ऑयली डस्ट पार्टिकल विथ इट एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन। और जैसे ये डिजोल्व करता है, हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर से इसको क्या करते हैं, वॉश ऑफ करते हैं, राइजनिंग करते हैं, और हमारा क्या बन जाएगा, अगेन हमारा क्या मिल जाएगा, क्लीन क्लॉथ। इन दिस वे दे शो वर्किंग। तो स्टूडेंट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए। एट फर्स्ट डस्ट पार्टिकल्स ऑयली नेचर्स इजिली स्टिक टू द क्लॉथ फाइबर, क्लॉथ फाइबर से चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। नाउ सोप प्लस वाटर लेंगे, आयनाइज हो जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर्स बन जाएगी स्टूडेंट। फिर इसमें जो टेल पार्ट है देखो डस्ट पार्टिकल से क्या हो रहा है स्टूडेंट, अटैच हो रहा है। ये पूरा इसको कंप्लीट अच्छे करेगा और बाहर लाएगा, हम रबिंग और ब्रशिंग कर लेते हैं, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। फिर पूरा डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, कवरिंग बाय द सोप मॉलिक्यूल्स। और नाउ 1 मिसेल्स रिपेल सेकेंड मिसेल्स। एक मिसेल्स मॉलिक्यूल दूसरे मिसेल मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिपेल, क्योंकि दोनों पे क्या होता है, सेम चार्ज होते हैं। ड्यू टू द सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो नाउ इन दिस वे दे डस्ट फ्री एंड क्लीन कोल फाइबर आर आकर। तो नाउ स्टूडेंट्स नोट देखिए, ऑल मिसेल आर नेगेटिवली चार्ज सो दे डू नॉट प्रिसिपिटेट। ये सारे क्या होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, आयन रिपल्सन होता है स्टूडेंट। आयन रिपल्सन होने की वजह से ये डस्ट पार्टिकल वापस इस डस्ट पार्टिकल से क्या नहीं होता, कलेक्ट नहीं होता, जुड़ता नहीं है, कनेक्ट नहीं होता। सो दे आर नॉट प्रिसिपिटेड, वापस से क्लॉथ फाइबर्स पे क्या नहीं होते हैं, स्टिक्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ दैट्स वाई डस्ट क्लॉथ डिप इन द वाटर फुल इम्प्योरिटी ऑफ क्लॉथ कम आउट इनटू वाटर। इसीलिए मिसेल का फॉर्मेशन हो जाने के बाद हम उसमें जैसे फ्रेश वाटर डालते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो सारी की सारी क्या जाती है, हमारे फ्रेश वाटर में आ जाती है और हमारे फाइबर से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इन दिस वे वी क्लीन द क्लॉथ फाइबर। थैंक यू स्टूडेंट, चैप्टर विल फिनिश।